ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री राम का नगर प्रवेश, माताओं से मिलना, राज्य ग्रहण करना तथा राम राज्य की सुव्यवस्था। सेठ जी कहते हैं, अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इतर भरत ने अपने मित्र एवं शशि सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। हाँ, भरत जी बोले, नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ करें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुआर कर साफ की जाए और उन पर संतर मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाए। हर हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाए। प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वत्र भद्र आदि चित्र अंकित किए जाए। श्री राम का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथनानुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली यानी भांति भांति की रचना करे। सेठ जी कहते हैं, ब्रज जी के ये वचन सुनकर मंत्र वेताओं में शेष सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उनके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने अपने सब लोगों में श्री राम के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए टूटी और सारस से सुसज्जित हो श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने संग्राम भूमि भूमि में अनेकों अनेकों वीरों पर विजय पाई थी। वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा सत्य भी उनके समीप गए। धन धान्य से समुद्र वैसे भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा वे शूद्र जो ब्राह्मणों के भक्त अपने जातीय आचार में दृढ़तापूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे। अयोध्यापुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास गए गए व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में प्रतिष्ठित थे, वे सब भी भेंट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर महाराज श्री राम के समीप गए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पूर्ववासी नाना प्रकार के कौतुकों में प्रवृत्त होकर अपने महाराज के निकट आए। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से गिरकर मनोर रचना से सुशोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले वानर भी उछलते कूदते हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए। उस समय उन सबकी ही पटक पटक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए बीना, पन्नग और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। छूट छूट मागध और बंटीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्यकुल भूषण श्री राम आपकी जय हो, देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे पूर्ववासियों की कल्याण की बातें भगवान को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमश आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली गली और सराओं से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुंचे, जहाँ जहाँ चंद्र मिश्र जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल तथा पल्लव बिछे थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोज छवि निहारती हुई आपस में कहने लगी। पूर्ववासी या स्त्रियां बोली बोली सखियों, वनवासिनी पीलो की कन्या भी धन्य हो गई, जिन्होंने अपने नीलकमल के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का मकरंद पान किया। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने मान अभ्युदय प्राप्त किया है। हरि विरोचित तेज युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से शोभित हो रहा है। उसे देखकर धन्य हो जाओगे। ओ ब्रह्मा ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वही आज हमारी आंखों के सामने। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भागिनी है। देखो इनके मुख पर कैसे सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल होठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपयुक्त बातें कहने वाली अवधपुरी रमणिया भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगी। तदंतर जिनका प्रेम बहुत बड़ा हुआ
हुआ था। उन पूर्ववासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट संतुष्ट करके करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीति का पालन करने वाले थे। अत पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गए। कैकेयी कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थी। अत श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर भी वह कुछ न बोली, बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। सूर्यवंश की पटाखा फहराने वाले श्री राम ने माता को लज्जित देखकर उसे विनययुक्त वचन द्वारा सांत्वना देते हुए कहा। श्री राम बोले, माँ, मैंने वन में जाकर आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। अब बताओ, आपकी आज्ञा से इस समय कौन सा कार्य करूँ। श्री राम की यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुंह को ऊपर न उठा सकी। वह धीरे धीरे बोली, बेटा राम, आप निष्पाप हो। अब आप अपने महल में जाओ। माता का ये वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सही श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा आप चिरंजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ, लक्ष्मण जैसे पुत्र रतन को जन्म देने के कारण देने के कारण आप रतन गर्भा हो। बुद्धिमान बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने पुण्य जो इन्हें प्राप्त किया है, वह सब सब आप लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। यो कहकर तथा सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को सिर उठाए करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा हर्ष मगन देख भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। माता कौशल्या का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठ से व्यग्र हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई उनके शरीर में रोमांच हो आया। वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद की आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई है। मुझे देखकर ही इन्हें कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा। श्री राम बोले, माँ, मैंने बहुत दिनों तक आपके चरणों की सेवा नहीं की है। निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें उन्हें रज वीर्य से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूं, पिताजी की आज्ञा से मैं दंड काटने में चला गया था। वहां से रावण सीता को हरकर लंका में ले गया था, किंतु आपकी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुण्य इन्हें प्राप्त किया है। ये प्रतिव्रता सीता भी आपके शरणों में पड़ी है। इनका शीश आपके इन शरणों में ही लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता कौशल्या ने अपने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, मानिनी सीते, आप चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगिनी बनी रहो। मेरे पवित्र स्वभाव वाली बहू आप दो पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली आपकी जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी ये दुख की भागीदारी नहीं होती। ये सर्वथा सत्य है। वेदे कुमारी, आपने महात्मा राम के शरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाले श्री रघुनाथ पत्नी सीता से यो कहकर माता कौशल्या चुप हो गई। हर्ष के कारण पूर्ण उनका सर्वांग पुलकित हो गया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना मान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जाने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर राज्याभिषेक मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिनों को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ राजा श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया। सुंदर व्याघ्र शरण के ऊपर 60 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर राजमाता श्री राम उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में
आनंद सा गया। सभी स्त्रियां पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गई। संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आश्रय नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर तथा बड़े बड़े सर्प ये सभी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिरोधार्य करने लगे। सभी सभी परोपकार पर लगे रहते थे। सबको अपने धर्म के अनुष्ठान में ही सुख और संतोष की प्राप्ति होती थी। विद्या से ही सबका विनोद होता था। दिन रात अशुभ कर्मों पर ही सबकी दृष्टि रखते थे। श्री राम के राज्य में शोरों की तो कहीं ससा ही नहीं थी। जोर से चलने वाली हवा भी राह चलते हुए प्रतीकों के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को भी नहीं उड़ाती थी। कृपा निदान निदान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा दयालु था। वे याचकों के लिए कुबेर थे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।